Hello everybody, this is Aman वर्मा एंड यू आर वाचिंग मेड मेंटालिटी अगेन। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप इंडिया से रशिया आ रहे हो तो क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है। एंड बहुत सारे बच्चों के डाउट्स में आते हैं कि टिकट कैसे बुक करनी है, कौन हमारी टिकट्स बुक करेगा, कंसल्टेंट करेंगे या हमें खुद करना होगा, एंड टिकट की क्या प्राइजेस होती हैं, ठीक है, कब ज़्यादा सस्ती पड़ेंगी, कौन कौन से एयरलाइंस अपनी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे डाउट्स थे जो जनरली डाउट आ जाते हैं जब बच्चों का वीज़ा लग जाता है। तो लाइक अब मैं आपको अपनी कहानी बताऊँ तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि जब मेरा वीज़ा लग गया था तो मैं अपने कंसल्टेंट को यही पूछ रहा था कि अब कब हम लोग का टिकट होगा, या हमें खुद टिकट करवानी है या आप करोगे। तो ये सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज। एंड चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बात ऐसी है कि इंडिया और रशिया के बीच में अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर्स का अंतर है, ठीक है। एंड जनरली जो मतलब स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं वो अपनी फ़्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ते हैं। एंड जो फेमस सिटी है यहाँ पे मॉस्को, मॉस्को के लिए उनकी फ़्लाइट होती है। तो अप्रॉक्स 5000 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो है। एंड ये एक्चुअली लाइक फ़्लाइट टू फ़्लाइट एंड लाइक डेस्टिनेशन, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि अगर देखो, अगर आप विदाउट लेओवर जाते हो तो 6 से 7 घंटे में आप मॉस्को पहुँच जाते हो। मॉस्को, रशिया, किसी भी मतलब आप मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, आप कौन सी सिटी जा रहे हो। तो 5 से 6-7 घंटे लग जाते हैं अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो विदाउट एनी लेओवर। बट विथ लेओवर का अगर देखा जाए तो ये टाइम का कुछ मतलब हमें नहीं पता। कहीं-कहीं 13 से 14 घंटे का भी लेओवर होता है, कहीं 4-5 घंटे का भी लेओवर होता है। तो मान के चलो आपको उसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि यार मेरा एडमिशन लेटर, इन्विटेशन लेटर, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी एंड मेरा वीज़ा भी लग चुका था। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मैंने वही अपने कंसल्टेंट को पूछा कि अब हमारी टिकट्स कब होंगी? तो जब मैंने उनसे ये चीज़ पूछा तो उन्होंने यही कहा कि यार देखो, आप खुद से भी टिकट्स कर सकते हो, बट हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे थ्रू ही करवा लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोई प्रॉब्लम फेस करो। क्योंकि ये आप लोग का फर्स्ट टाइम होगा जब आप कोई एक इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे होगे, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, तो इस बार पेरेंट्स तो थे नहीं साथ में। तो हमारी टिकट्स वगैरह जो भी था वो हमारे कंसल्टेंट ने ही हमको करके दिया, ठीक है। और एयरोफ्लोट एयरलाइन से उन लोगों ने हमारी टिकट बुक करी थी, जिसमें मैं बताऊं कि सर्विस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। अब आप देखोगे कि जनरली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में ऐसा होता है कि मील्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो कोई बिज़नेस क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो। इकोनॉमी में तो नहीं मिलता। बट यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग की टिकट्स इकोनॉमी क्लास में ही करवाई गई थी एंड ये एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, इसीलिए इसमें हमें मील्स प्रोवाइड किए गए थे। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वेजिटेरियन मील भी मिलेगा एंड अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको नॉन वेजिटेरियन मील भी मिलेगा। बस आपको उनको इतना कहना होता है कि हाँ, मुझे वेजिटेरियन खाना चाहिए या मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो हमारी फ़्लाइट थी मतलब आईजीआई दिल्ली से लेके मॉस्को एंड देन वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी हमारी मॉस्को से समारा के लिए। ट्रेन से भी जा सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम जब हम आ रहे हैं तो मतलब हमें कोई सर दर्द नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली आप मस्त जो भी मतलब आपको कंसल्टेंट ने मतलब बताया है उस हिसाब से आप अपनी टिकट्स वगैरह बुक करके आप उनकी बातों को फॉलो करो, तो आप ईज़िली अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाओगे। अब बात रही कि भाई मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने अपने टिकट के लिए कितना पे करा, तो मैंने पे करा अराउंड 52,000, जिसमें मेरे को 2 लगेज मिले थे, ठीक है। 23 किलो के 2 लगेज थे मेरे पास, 23 किलोज़ के 2 लगेज, और एक जो था मेरे पास 7 किलो का केबिन बैग था, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के सारे सामान रखते हैं एंड बाकी जितने लगेज थे, कपड़े वगैरह जितना एवरीथिंग, वो सब मेरे 2 बड़े लगेजेस में गए थे जो 23 किलोज़ के थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि कौन-कौन से जो है एयरलाइंस आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा फेमस एयरलाइंस हैं यहाँ पे भी, यहाँ से मतलब इंडिया से रशिया की तरफ फ्लाई करते हैं। जैसे में से पहला आता है कतर एयरवेज़, देन हमारी खुद की इंडिया की एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, फ्लाई दुबई, एतिहाद, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस, अज़रबैजान एयरलाइंस, उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस एंड जिससे मैं आया था एयरोफ्लोट एयरलाइंस। अब बोलोगे कि भैया इसमें
सबसे सस्ती एयरलाइंस कौन-सी है? तो देखो यार, मैंने अभी अपनी जुलाई के लिए टिकट्स करवाई हैं, मतलब मैं वापस इंडिया अभी जा रहा हूँ घर, तो इसकी टिकट मैंने 3 से 4 महीने पहले ही करवा ली। रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि 3 से 4 महीने करवाने पहले आपको थोड़ी-सी सस्ती पड़ जाती है टिकट, ठीक है? अब मेरे को भी सस्ती पड़ी। मैंने राउंड ट्रिप की टिकट्स करी हैं एंड वो मेरे को अराउंड 37,000 इंडियन रुपीज़ की पड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड काफ़ी सस्ता पड़ा, ठीक है? जो बच्चे लाइक लास्ट मोमेंट में करते हैं, उनको वही अराउंड फिर 50,000 पे करना पड़ जाता है एंड उनको उसमें लगेज भी कम मिलता है। वैसे मेरे को भी लगेज कम ही मिला है, ज़्यादा भी नहीं है। एक 23 किलो का बैग है और एक 10 किलो का बैग है, तो टोटल 33 किलोज़ मेरे को अलाउ है। तो ये सारे कुछ होते हैं, मतलब मेन डाउट्स हो जाते हैं बच्चों के मतलब दिमाग में कि सस्ती कौन-सी फ्लाइट है, कौन-सी नहीं है, तो ये मैंने आपको इसका मतलब एक ओवरव्यू बता दिया। और देखो, बेस्ट सीज़न यही होता है कि आप जब भी आप फ्लाई करने जा रहे हो, कोई एक इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहे हो, आप अपनी टिकट्स 2 से 3 महीने पहले करवा के रख लो, ताकि वो टिकट्स आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाएँ। एंड रशिया और इंडिया के बीच में मतलब ऐसा है कि आपको टिकट सस्ती पड़ेंगी, अराउंड 50,000 तक आपको आपकी टिकट्स हो जाती हैं, ठीक है? आपको कोई ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, ठीक है? एक टिप आपको मैं देना चाहूँगा, देखो बात है कि आपको हर साल अराउंड 50,000 आपको अपने मतलब पर्स में लेके चलने पड़ेंगे, 50,000, ताकि आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स, ठीक है? उसमें ट्रेन की टिकट्स हो गई, ट्रेन की टिकट्स क्यों कह रहा हूँ मैं? देखो, कैसा है कि अब मैं आपको रूट अगर बता दूँ कि अगर मेरे को देखो जैसे अभी मेरे को इंडिया जाना है जुलाई में, तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा? मैं समारा से करूँगा मतलब ट्रेन जाएगी मेरी मॉस्को तक, तो वहाँ समारा से मॉस्को तक की जो ट्रेन की टिकट है अराउंड 3000-4000 की पड़ जाती है, ठीक है? देन वहाँ से हमें जाना होगा मॉस्को से दिल्ली, तो वो हमको 37,000 का पड़ गया। एप्रॉक्स ये अगर हम कैलकुलेट करें ट्रेन और इसका मिला के, तो 41,000 उधर हो गया। अब जब आप एक बार दिल्ली एयरपोर्ट उतर चुके हो, तो वहाँ से अब आप अपने होम टाउन जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको जाने में एटलीस्ट 4 टू 5,000 का खर्चा वहाँ पर भी है। तो ये टोटल जब आप करोगे ना, तो आपको 46-47 मतलब एप्रॉक्स 50 पड़ जाएगा। तो इसीलिए हर साल आपका इतना खर्चा होने ही वाला है अगर आप इंडिया वापस जा रहे हो रशिया से, तो 50,000 आपको अपने पर्स में रखना ही रखना है। ये आपके ट्रैवलिंग चार्जेस होंगे जब आप अप डाउन करोगे इंडिया से रशिया, ठीक है? तो ये सारे बेसिक डाउट्स थे जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं एंड आई होप आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, तो आप मेरे को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो एंड ऐसे ही एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज़। यार बहुत सारे जने सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है गाइज़ वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।